मिलकर बनाते हैं एक ऑर्गन, यानी एक कमरा। क्या बनाते हैं? एक ऑर्गन, एक कमरा। और बहुत सारे ऑर्गन मिलकर, यानी 3-4 कमरे मिलकर आपस में बनाते हैं हमारा घर। सिमिलरली ये बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर बनाते हैं हमारी बॉडी। तो सबसे छोटी चीज कौन सी हमारी बॉडी की? सेल। तो जो मेरी रिक्वायरमेंट है, मुझे जिंदा रहने के लिए कौन सी 3 चीजें चाहिए? जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए जिंदा रहने के लिए? पहला बोलो, पहला पानी, वाटर। भाई पानी सब पीते हो ना, पानी के बिना जिंदा रह यार, पक्के मार्केटिंग वाले आदमी नहीं हो यार। अरे रोटी कपड़ा मकान ही बोल देते कम से कम, लगता तो सही पक्के मार्केटिंग वाले लोग बैठे हो। एनीहाउ, पहला क्या चाहिए? पानी, वाटर। दूसरा क्या चाहिए? खाना, खाना। और तीसरा हवा। ये 3 चीजें तो चाहिए। बाकियों के बिना फिर भी जिंदा रह सकते हो, इन 3 चीजों के बिना जिंदा नहीं रह सकते। खाना, पानी और हवा। अगर ये 3 चीजें नहीं मिलेंगी तो जिंदा नहीं बचोगे। बाकी चीजों के बिना फिर भी सर्वाइवल है, इनके बिना सर्वाइवल नहीं। तो ये 3 चीजें, यही 3 चीजें चाहिए मेरी बॉडी के हर सेल को। और मेरे बॉडी के हर सेल तक पहुंचाने का काम किसका? ब्लड का। ये काम किसका है? ब्लड का। कोई भी दवाई भी जो है वो अगर सिर दर्द हो रहा है तो वो ब्लड में मिलकर ही उस सिर दर्द तक पहुंचेगी, वो ब्लड में मिलकर ही घुटनों तक पहुंचेगी। और कोई तरीका नहीं है उसको वहां तक पहुंचाने का। बाहर से पहुंचवा सकते हो कि घुटने में चलो स्प्रे मार दिया बाहर से, अदरवाइज कोई तरीका नहीं पहुंचाने का, वो ब्लड में। इसीलिए जब एक्सीडेंट होता है सबसे पहले क्या करते हैं? खून चढ़ाओ। अगर खून नहीं होगा तो जो भी दवाई आप लगाओगे वो उसको असर नहीं करेगी, क्योंकि वो उस तक पहुंचेगी नहीं जहां पर उसको पहुंचना है। दैट इज व्हाई ब्लड इज सो मच इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो ब्लड क्या है? हमारा एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। ब्लड क्या है? ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, जिसका काम क्या है? एक रेलगाड़ी की तरह है। रेलगाड़ी आती है, जहां जहां सामान उतारना होता है उतारती है, वहां से दूसरा सामान भरती है, वापस पहुंच जाती है। वही वो कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा वो। हार्ट पंप करता है, कहां जाता है? लंग्स के पास। लंग्स से उस पे भरी जाती है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से फिर वो वापस आता है हार्ट के पास। हार्ट से वो सारी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है, फिर सारी बॉडी से इकट्ठा होकर हार्ट में आता है। हार्ट से लंग्स के पास जाता है, लंग्स में हवा भरी जाती है, वापस हार्ट के पास आता है, फिर बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है। यही चल रहा है और कुछ नहीं है। तो हार्ट का काम क्या है? वो सिर्फ एक पंपिंग ऑर्गन है। तो जब तक पंप कर रहा है तब तक हवा भर रही है। जिस दिन वो पंप करना बंद कर देगा उस दिन जो है हवा भरनी बंद हो जाएगी। बस एज सिंपल एज दैट, और कोई तरीका नहीं। फिर जितने मर्जी मास्क लगाते रहो, जो मर्जी लगाते रहो, कुछ नहीं होने वाला। ठीक है? तो सिमिलरली हमारी बॉडी में कोई भी चीज अब्सॉर्ब जो होगी, जितनी वो ब्लड में ज्यादा अब्सॉर्ब होगी उतनी ही बॉडी में उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। इसीलिए हमने उसको हाइड्रोलाइज फॉर्म में बनाया, ताकि वो जल्दी से अब्सॉर्ब हो जाए, अब्सॉर्ब होकर ब्लड में ज्यादा आए, ज्यादा आकर वो हड्डियों तक ज्यादा अच्छे से पहुंचे, वहां के कार्टिलेज को डेवलप करे, और जो प्रॉब्लम या इंजरी वहां पर हो रही थी उस इंजरी को रिजॉल्व। क्लियर हुआ? साइंस समझ आई कि कहां पर हमने क्या साइंस लगाई है? हमने इसको किस फॉर्म में बनाया? ईवीटी की फॉर्म में, जिसकी वजह से इसकी बेटर बायोअवेलेबिलिटी है। बायोअवेलेबिलिटी मतलब कितना खून में मिल रहा है, बेटर डिसोल्यूशन है और बेटर जीआई की वजह से। अब ये कुछ ट्रायल रिपोर्ट्स हैं, जल्दी से इनको दिखा देता हूं। ये बेसिकली हमारी साइंस का ही पार्ट है कि मैंने तो कह दिया कि जी आपका दर्द ठीक होगा, आपकी सूजन ठीक होगी, लेकिन क्या इसको करने के लिए, इसको साबित करने के लिए मेरे पास कुछ प्रमाण है, या इसको साबित करने के लिए मेरे पास कोई स्टडी है? तो ये वो स्टडीज है जो हमने की थी।